मसीह यीशु के नाम में आप सब बहनों और भाइयों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्तर पुश्त रहती है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक हैं। आमीन आमीन। मेरे साथ निकालिए ज़बूर 16। खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से हम तिलावत करेंगे। ये दाऊद का ज़बूर है और बहुत ही खूबसूरत ज़बूर है। हम इसे हमेशा गाते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पर आपने इसको सुना भी होगा और आप इसको गाते भी रहे होंगे। ऐ खुदावंद मेरे, तू ही कर रखवाली। पहली आयत में जो लिखा है, ऐ खुदा मेरी हिफाजत कर, क्योंकि मैं तुझ ही में पनाह लेता हूँ। मैंने खुदावंद से कहा है, तू ही रब है, तेरे सिवा मेरी भलाई नहीं। आमीन आमीन। दाऊद बतौर बादशाह और इससे पहले बतौर चरवाहा हमेशा खुदा से ये दुआ करता रहा कि खुदावंद तू मेरी हिफाजत कर, मेरी भेड़ों की हिफाजत कर। आप समझ सकते हैं कि जब वो बरबत लेकर जाता था, वो वहाँ पर प्रस्तिश करता था, उसकी भेड़ें वहाँ पर घास चर रही होती थीं और वो अपनी भेड़ों पर निगाह भी रखता था। लेकिन इसके साथ साथ उसकी दुआ ये होती थी कि खुदावंद मैं अपनी भेड़ों की हिफाजत नहीं कर सकता, तू मेरी भेड़ों की हिफाजत कर। आमीन आमीन। और कलाम मुकद्दस में ये बात मरकूम है कि शेर जब उसकी भेड़ को उठा कर लेकर जाता था या रीछ उसकी भेड़ को उठा कर ले जाता था तो उसका पीछा करता। ये एक सुपर नेचुरल बात है, मफूकुल फितरत चीज़ है कि दाऊद के अंदर ये सलाहियत थी कि वो अपने नुकसान को रोकने के काबिल था। आज हमारे इर्द गिर्द बहुत से नुकसान हो रहे हैं लेकिन हम उनको रोकने के काबिल नहीं। हमारे बिजनेस में, हमारे बच्चों की लाइफ में, हमारी अपनी फैमिली में, मियाँ बीवी के रिश्ते में, इर्द गिर्द रिश्तों में बहुत से ऐसे नुकसान हो रहे हैं लेकिन हम उनको रोकने में नाकाम हैं। वो लीकेजेस हो रही हैं, वो प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही। वो दूरियां बढ़ रही हैं, वो फासले बढ़ रहे हैं, वो रखने बड़े हो रहे हैं, बजाय कि वो रखने बंद हों वो रखने बड़े हो रहे हैं। तो मैं हमेशा इस बात पर गौर करता हूं कि वो शख्स जो खुदा के साथ कनेक्शन में रहता है वो दिलेरी के काम करता है, वो बुज़दिल नहीं होता। वो मसलहत के तहत खुदा को जलाल देने के लिए या खुदा के कलाम को पूरा करने के लिए कई बार खामोश रहता है। वो मसलहत के तहत ऐसी बातें अपने मुंह से नहीं निकालता जिससे नुकसान हो, लेकिन वो खामोशी इख्तियार करता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि वो बुज़दिल होता है या वो कमज़ोर होता है या उसको ये नहीं पता होता कि मैं ये काम नहीं कर सकता। लेकिन जहां पर उसको दिलेरी दिखाने का मौका मिलता है या ज़रूरत पड़ती है वो वहां पर दिलेरी दिखाता है। तो अब उसके सामने भेड़ जो है वो जा रही है, शेर उसको लेके भाग रहा है, लेकिन दाऊद ने उसका पीछा किया और दाऊद ने शेर को पकड़ लिया। शेर कभी ये तवक्को नहीं कर रहा था कि ये मेरा पीछा करेगा। भालू ने कभी ये सोचा नहीं होगा, रीछ ने, कि ये मेरा पीछा करेगा और मुझसे छीन लेगा। क्योंकि दाऊद का कंपैरिजन अगर आप रीछ के साथ करें तो रीछ की बहुत ताकत होती है, बहुत ताकतवर जानवर होता है, उसके ऊपर चर्बी की लेयर्स होती हैं और वो भारी भरकम होता है। अगर वो किसी के ऊपर गिर भी जाए तो उसका बुरा हाल वो कर दे, कचूमर निकाल दे। लेकिन दाऊद उनके हाथों से अपनी भेड़ों को निकाल लाया और उसने बचा लिया। ऐ खुदा मेरी हिफाजत कर, क्योंकि उसे पता था कि मैं खुदा की प्रोटेक्शन में हूं, मैं खुदा की प्रोटेक्शन में हूं। जब मैं खुदा की प्रोटेक्शन में हूं तो शेर ने मेरा क्या कर लेना, रीछ ने मेरा क्या कर लेना। आज मेरे लिए और आपके लिए ज़रूरी बात यह है कि हम हर रोज़ अपनी ज़िंदगी को, अपने आप को खुदा की प्रोटेक्शन में दें। यहाँ सुबह हर रोज़ जमा होने का मकसद यही है कि हम खुदावंद से मदद मांगें, हम खुदावंद से हिकमत मांगें, हम खुदावंद से जोर मांगें, हम खुदावंद से दिलेरी मांगें, हम खुदा से फतहमंदी मांगें, हम खुदावंद से उसका मसा मांगें और हम उससे हिकमत मांगें ताकि हम जिंदगी के सभी मामलात में आगे बढ़ सकें। ऐ खुदा मेरी हिफाजत कर, क्योंकि मैं तुझ ही में पनाह लेता हूं। दाऊद ने यह मेक श्योर किया बात कि खुदावंद मेरी पनाहगाह तू है, मैं तुझ में ही पनाह लेता हूं, मेरी हिफाजत तू ही कर। हम खुदा से रोज ये कहते हैं, ऐ खुदावंद मेरे घराने की हिफाजत कर, मेरे बच्चों की हिफाजत कर, हमारी कलीसिया की हिफाजत कर, पाकिस्तान की हिफाजत कर। हम रोज़ खुदा के हजूर इन दुआओं को लेकर आते हैं और हमें डेली बेसिस पर इन दुआओं को खुदा के हजूर लाना ज़रूर है, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई सुपीरियर पर्सनैलिटी है जो सब चीज़ों से बालातर है और सब चीज़ें उसके कंट्रोल में हैं। अगर हम उसके कंट्रोल में हैं तो सारी चीज़ों को वो हमारे कंट्रोल में कर देगा। आमीन। ये एक रूहानी असूल है। अगर हम खुदा के कंट्रोल में नहीं है तो चीज़ें हमारे हाथों में अनकंट्रोल हो जाएंगी, कंट्रोलेबल नहीं रहेंगी, कंट्रोल से बाहर निकल जाएंगी। हमारी पर्सनैलिटी की सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी, हमारा टेम्परामेंट हमारे कंट्रोल से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि हम खुदा के कंट्रोल में नहीं हैं। अगर हम खुदा के कंट्रोल में हैं तो हमारा गुस्सा हमारे कंट्रोल में, अगर हम खुदा के कंट्रोल में हैं तो हमारी जुबान हमारे कंट्रोल में,
अगर हम खुदा के कंट्रोल में हैं, हमारे कान हमारी कंट्रोल में हैं। अगर हम खुदा के कंट्रोल में हैं तो हमारी जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली हर एक चीज हमारे कंट्रोल में आ गई। आदम और हवा के कंट्रोल में वो सारी चीजें कब थी? जब वो खुदा के कंट्रोल में थी। खुदा ने कहा मैंने तुम्हें इख्तियार दिया है, बढ़ो, फलो फूलो और जमीन को मामूरो महकूम करो, और समंदर के जानवरों पर उसे तसल्लुत बख्शा, हवा के परिंदों पर उसे तसल्लुत बख्शा, और कुल कायनात के ऊपर तमाम कुर्रे अर्श पर आदम का दबदबा था, रोब था, क्योंकि वो खुदा के रोब के नीचे था, खुदा के जलाल में छुपा हुआ था, खुदा का हाथ उस पर था, इसलिए उसका हाथ सब पर था। उसमें वो हिकमत थी जिससे वो चीजों को लेकर चल सकता था। पिछले दिनों में भी हमारे यहां पे तस्करा हुआ कि आदम ने जानवरों के नाम रखे। ये एक तख्लीकी काम है। आप समझ रहे हैं इस चीज को? एक चीज है ही नहीं, उसको बनाना है। एक चीज आपके सामने लाई जाती है और आप ये कहते हैं कि सर जी इसका क्या नाम होना चाहिए। ये हमने समोसों का कारोबार शुरू किया तो इसका नाम क्या होना चाहिए दुकान का, ठीक है। अब इसके पीछे प्रॉपर सेंस होगी जिस बंदे के पास, वो उसका कोई नया नाम देगा, ठीक है ना। तो जिसको नहीं पता कि यार बस लेहला थे मजेदार समोसे, है ना। लेकिन जिसके पास एक सेंस होगी, हमारे गढ़ी शो में एक वो उसके लाल कोठी के सामने, अब तो लाल कोठी नहीं है, अब तो वहां पे पेट्रोल पंप बन गया, उसके सामने ईट एंड टेस्ट, खाएं और चखें उसे। कई किस्म के नाम होते हैं। इसी तरह से जब खुदा चीजों को लेकर आया, जानवरों को लेकर आया, तो जानवरों के नाम आदम ने सोचे। आदम के पास इतनी हिकमत थी, इतनी दानाई थी कि वो उनके डील डोल को देखकर, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर को देखकर, उनके चलने फिरने को देखकर उसने उनको वो नाम दिए। लोमड़ी के साथ उसका नाम बहुत ज्यादा मैच करता है। आप चिड़ियाघर में जाएं, आप लोमड़ी को देखें, उसकी चालाकी मकारी को देख के उसके साथ आपको लगेगा कि इसका नाम लोमड़ी ही होना चाहिए। शेर को जब आप देखते हैं, शेर की धाड़ को देखते हैं, शेर की पर्सनैलिटी को देखते हैं, तो आपको लगता है कि आदम की सिलेक्शन जबरदस्त थी, उसने कमाल का नाम उसको दिया। ऐसा क्यों हो सका? क्योंकि आदम खुदा के हाथ के नीचे था, वो खुदा की प्रोटेक्शन में था, खुदा की हिफाजत में था। जब हम खुदा की हिफाजत में हैं तो सारी चीजें हमारे कंट्रोल के अंदर। और यह भेद दाऊद को पता है, इसीलिए वो कहता है कि ऐ खुदावंद तू मेरी हिफाजत कर, क्योंकि मैं तुझ ही में पनाह लेता हूं। मैंने खुदावंद से कहा है तू ही रब है। रब का मतलब मालिक है, आका है और पालनहार है। बहुत से मतलब हैं। उसको ये पता है कि मेरा मालिक, मेरा खुदा, मेरा आका, मेरा तख्लीक करने वाला मेरा खुदा है और मैं उसकी पनाहगाह में ही रहूं। हर रोज अपने आप को चलते फिरते खुदावंद की हाथ में दें। ऐ खुदावंद मेरे बच्चों की हिफाजत कर, ऐ खुदावंद मेरे शौहर की हिफाजत कर, वो बाहर गया हुआ। ऐ खुदावंद जो शौहर बाहर है वो अपनी बीवी के लिए दुआ करे। ऐ खुदावंद मेरी बीवी घर में है, बच्चे घर में हैं, तो उनकी हिफाजत करना, हर किस्म की नागहानी आफत से उन्हें महफूज रख। मेरे मुल्क की हिफाजत कर, मेरे ऑफिस की हिफाजत कर जहाँ पर मैं काम करता हूँ। तो आफिया जब वाइस को भेजती है इसके लिए दुआ करती है। जब मैं इसको स्कूल छोड़ने के लिए जाता हूँ, मैं पूरे स्कूल को खुदावंद के हाथ में देता हूँ कि खुदावंद यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं इनमें से किसी के साथ कोई ऐसा हादसा ना हो जिससे वालिदैन को दुख हो, वालिदैन को तकलीफ हो या बच्चे का कोई नुकसान हो जाए। क्योंकि छोटे बच्चे हैं, इन्हें पता नहीं होता, ये मजाक में एक दूसरे को पेंसिल मार सकते हैं, किसी का कोई नुकसान कर सकते हैं। तो हमें इन्हें खुदावंद के हाथों में देना है। ये एक ज़बरदस्त प्रैक्टिस है कि अगर हम इस चीज़ को अपने जहन में रखें कि मेरा खुदा मेरी हिफाजत करने वाला। जब मुर्गी के साथ चूजे फिर रहे होते हैं ना, तो चूजे आज़ाद होते हैं, चूज़ों को फिक्र नहीं होती, मुर्गी को फिक्र होती। मेरे सबसे छोटे चाचा थे, उन्होंने मुर्गियाँ पाली हुई थी, शौक था उन्हें, मुझे भी उनके साथ शौक था। मैं उनके साथ काम करता था, चूज़ों को बंद करना पिंजरे में, फिर निकालना, फिर उनको दाना डालना, सारे काम। और मैं तो चूज़ों को नहला भी देता था, फिर वो मुझे डांटता था, वो मुझे कहता था भाई इनको नहलाना नहीं है, ये बीमार हो जाएंगे। लेकिन चूंकि वो देसी थे इसलिए वो बर्दाश्त कर जाते थे पानी की मार। लेकिन आम जो होता है चूजा, उसके ऊपर आप पानी डालें बेचारा उधर ही लटक जाता। तो मैंने ये चीज़ देखी, मैं वॉच करता था बैठ के कि मुर्गी क्या करती है। मुर्गी बिल्कुल चौकस रहती है, मुर्गी एक्टिव होती। तेरा राखा ना कदी उनको लावे, तेरे रब नू नींदर भी ना आवे। खुदा तो मुर्गी नहीं है, लेकिन मैं एक छोटी सी मखलूक की मिसाल आपको दे रहा हूँ कि एक छोटी सी मखलूक अपने बच्चों की किस तरह से हिफाजत करती है। और क्राइस्ट ने खुद मुर्गी की मिसाल दी। जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को अपने पैरों तले जमा कर लेती, इसी तरह मैंने भी चाहा कि तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे साथ ताल्लुक में रहो, तुम मेरी बातों को मान लो, तुम तौबा कर लो, तुम बच जाओ, तुम मेरी पनाह में आ जाओ। लेकिन तुम्हारे लड़कों ने ऐसा ना चाहा। फिक्र मुर्गी को होती है। मुर्गी देखती है कि कहीं से बिल्ली तो नहीं आ रही, और जैसे ही बिल्ली आती फौरन वो एक खास किस्म की आवाज़ निकालती है और उससे बच्चों को पता चल जाता है कि हमारे इर्द गिर्द खतरा है। बच्चे भाग के फौरन माँ के पास आ जाते। और मैंने बिल्ली के साथ मुर्गी को और मुर्गे को लड़ते हुए देखा। और अगर देसी मुर्गी हो
तो बिल्ली उसके पास नहीं आती, क्योंकि उसे पता होता है कि इसने इस तरह से पंजे मेरी आंखों पे मारने हैं कि ये मुझे अंधा कर देगी, बिल्ली भाग जाती है। लेकिन अगर चूजे हों तो चूजों पर वो हमलावर हो जाती है। इसी तरह से अगर हमारे साथ खुदा नहीं है तो शैतान हम पे हमलावर हो जाएगा, वो हम पर अटैक कर देगा, वो हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचाएगा, वो हमारी मैरिज लाइफ को तबाह कर देगा, वो हमारे बिजनेस को स्पॉइल कर देगा, वो हमारी लाइफ को एक ऐसी लाइफ बना देगा जिसके अंदर गंद, कूड़ कबाड़, तबाही और बर्बादी होगी। लेकिन अगर हमारे इर्द गिर्द खुदा है, उसने हमें घेर रखा है, खुदा के फरिश्तगान हमारे आसपास हैं, तो क्या हम शैतान के लिए कोई इजी टारगेट है? नहीं, हम शैतान के लिए बहुत मुश्किल टारगेट है। जब किसी बादशाह को लेकर जाया जाता है तो उसको स्क्वाड किया जाता है। जब यहाँ पर बिल क्लिंटन की लड़की आई थी, उसकी बेटी चेल्सी नाम था उसका, चेल्सी क्लिंटन, जब वो आई थी तो हमारे साथ एक भाई था जो दुआ में हमारे साथ ठहरता था, अख्तर जॉन, उसकी ड्यूटी लग गई और उसने उसकी गाड़ी को ड्राइव करना था और उसके साथ और स्क्वाड थी। और जब उसने उसकी गाड़ी में वो बैठी, उसने आराम से वो देखती रही कि किस तरह से मुझे लेके जा रहे हैं, किस तरह से ड्राइव कर रहे हैं, किस तरह से मुझे स्क्वाड कर रहे हैं। जब वो उतरी वहाँ पर तो उसने कहा कि मैं इस ड्राइवर के लिए एक लेटर इशू करना चाहती हूँ, क्योंकि ये कमाल का ड्राइवर है। क्योंकि वो कहती कि उसने इंचों तक नापे थे कि इन्होंने सब गाड़ियाँ एक ही रफ्तार से चलाई हैं और इन्होंने इंचों का भी फर्क नहीं आने दिया, इस कदर इन्होंने क्वालिटी के साथ ड्राइविंग की है। तो मैं इन सबको लेटर देना चाहती हूँ, लेकिन अख्तर जॉन को उसने लेटर दिया क्योंकि वो उसकी गाड़ी में बैठी। तो खुदा भी हमें इसी तरह से स्क्वाड करता है। लिखा है खुदा से डरने वालों के चौगिर्द उसका फरिश्ता खैमा जल रहा है। एक बादशाह को इंसान ही स्क्वाड करते हैं, लेकिन बादशाह के जो बेटे और बेटियां हैं उनको फरिश्ते स्क्वाड करते हैं। आमीन। और उनके चौगिर्द फरिश्ते रहते हैं, उन्हें बचाते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं। शर्त यह है कि हम खुदा की पहचान रखते हैं, हमें पता हो कि खुदा कर सकता है, हमें पता हो कि खुदा कर सकता है। यीशु मसीह ने खुद फरमाया ये आदमियों से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता है। आमीन। ऐ खुदा मेरी हिफाजत कर, क्योंकि मैं तुझ ही में पनाह लेता हूं। मैंने खुदा मुझसे कहा है तू ही रब है, तेरे सिवा मेरी भलाई नहीं। देखें ये कैसी बात, उसको ये चीज पता है, उसको इस बात का अंदाजा है, उसको इस बात की समझ है कि खुदा के अलावा मेरी भलाई कहीं है ही। अगर हमारी जिंदगी के अंदर इत्मीनान, खुशी, शादमानी, सुकून है तो वो सिर्फ खुदा की वजह से। खुदा हमारी भलाई चाहता है, खुदा भला खुदा है। और जो उसके पास आते हैं, जो उससे मदद मांगते हैं, जो उसकी हिफाजत में चलते हैं, जो उससे प्रोटेक्शन को मांगते हैं, खुदा अपनी भलाई को कसरत के साथ उनकी जिंदगी में जाहिर करता है। और खुदा यीशु मसीह ने फरमाया तुमने अभी तक मेरे नाम से, मेरे बाप से कुछ मांगा नहीं, अगर तुम मांगते तो वो तुम्हें देता। ये एक चैलेंज है, ये चैलेंज है। अभी तक तुमने मांगा ही नहीं। आप कहेंगे हम तो डेली दुआ करते हैं, खुदा मैं अन्य चीज़ां मंगियां तो मैनू मिलियां ही नहीं। वो बात कुछ फर्क है। वो ऐसी दुआ नहीं है जैसी दुआ हम डेली करते हैं या अपने घरों में बैठ के कर रहे होते हैं, सुस्ती के साथ, कायली के साथ, जहन कहीं और है, लफ्ज कहीं और निकल रहे हैं, है ना। हम हमेशा ये बात बताते हैं कि अगर आप किसी के साथ सेंसेस में बात नहीं ना कर रहे, किसी के सामने बैठे हुए और आप इधर उधर की मार रहे हैं, तो वो बंदा हमारे से बात नहीं करता। कहता यार तेरा दिल नहीं कर रहा गल करन ते, मैं फिर करांगा कभी। मियाँ बीवी अक्सर ऐसे करते हैं, ਤੁਹਾਡਾ मूड नहीं है जे सही, जो तुम सही होगे ना मूड जो, फिर मैं करांगी गल तुहाडे। शौहर भी कहते हैं अपनी बीवी को तू अजे मेरी गल नहीं समझेगी, तेन मैं फिर दसांगा, क्योंकि अभी उसको समझ आ रही है कि भाई जो कुछ मैं इसे समझाना चाह रहा हूँ ये उसे समझने के काबिल नहीं है, ये उस पोजीशन में नहीं है कि समझ सके। तो कई बार हम दुआ भी इसी तरह से कर रहे होते हैं कि हमारा दिल भी दुआ में नहीं होता, हमारा जहन भी दुआ में नहीं होता, सिर्फ हमारे मुंह से लफ्ज निकल रहे होते हैं। वो सिर्फ लफ्ज होते हैं, उनके अंदर कोई हकीकत नहीं होती, उनके अंदर हमारे जज्बात नहीं होते, उनके अंदर कोई हिकमत, फहम और समझ नहीं होती, उनके अंदर कोई ऐसी बात ही नहीं होती कि खुदा उन बातों को सुने। वो महज लफ्ज़ हैं। दुआ महज लफ्ज़ नहीं है। दुआ तो हमारी पूरी पर्सनैलिटी को अपने खुदा के सामने उंडेलने का नाम है, अपने जज्बात के साथ खुदा की ताज़ीम कर। पूरा ध्यान और पूरा ज्ञान जो है अगर हमारा खुदा की तरफ लगा है, पूरे ध्यान के साथ अगर हम खुदा से बात करें तो वो दुआ है। ये बात बड़ी काबिल गौर है कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि जैसे हम आंखें बंद करते हैं खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, दुआ शुरू हो गई। ये दुआ नहीं है, ये दुआ नहीं है। आप अगर किसी के घर गए, मैं हमेशा मिसाल देता हूँ, आप नॉक करेंगे, आप नॉक करके आ जाते हैं, तो क्या आप ये कहेंगे कि मैं भाई शहजाद से मिल आया हूँ जी? आप नहीं मिल के आए, आप सिर्फ नॉक करके आए और मेरे पहुंचने से पहले आप चले भी गए। जितनी देर से मैं बुआ खोलना चाहिए उस तो पहले तुम जा भी चुके। आपने मुलाकात नहीं की, आपने सिर्फ दस्तक दी। बहुत से लोग दस्तक दे रहे हैं, साल साल से दस्तक दे रहे हैं, वो दरवाजा खुलने से पहले चले जाते हैं। दस्तक दें, दस्तक दें, और जब खुदा दरवाजा खोले, वो आपको अपनी हजूरी में बुलाए, दुआ तब शुरू होती है। ये दुआ नहीं है। अजे तो काम सीधा हो रहा है, तुम खड़का रहे, अजे मोटर तुम बंद करनी है, दरवाजा खड़का रहे, आलू वाला आ गया, तुम इंतजार करना कि चला जाए। जब आप अपनी
सेंसेस से आज़ाद हो जाते हैं, जब आपके ऊपर फिक्रें और परेशानियां नहीं रहती हैं, आपका ध्यान सिर्फ खुदा की तरफ हो जाता है, टाइम से भी आप आज़ाद हो जाते हैं, दुआ उस वक्त शुरू होती है। आमीन आमीन। तो ये चीज़ें बड़ी खास हैं कि हम किस तरह से खुदा के हज़ूर चलते हैं, हम खुदा को कितना जान पाए हैं, क्या हमने खुदा के साथ क्वालिटी टाइम गुजारा है या हमने सिर्फ वक्त को धक्का दिया है। अगर आप गोरों को देखें, हमें देखें, तो हमारी काम करने का तरीकाकारी फर्क, हम जो भी काम कर रहे हैं साल से, हमें वो काम असल में आ ही नहीं रहा होता। अंग्रेज अगर ड्राइव करता है तो उसको गाड़ी का भी पता है, इसका इंजन कहाँ लगा हुआ है, सारी चीजें कहाँ फिक्स हैं, अगर रास्ते में कोई खराबी हो जाएगी तो वो खुद उसको बोनट खोल के टूल किट निकालेगा और उसको ठीक करने की कोशिश करेगा और किसी हद तक उसको ठीक कर भी लेगा। हमारे यहाँ पर ड्राइवर्स को ये बातें नहीं पता केड़ी चीज़ कितने लगी है, वो बैठे में फोन कर रहे हैं, यार छेती आ यार मकैनिक को लैके आ, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं, सिर्फ उन्हें स्टेयरिंग पर बैठना आता है, गेयर डालना आता है, स्टेयरिंग ड्राइवर है, उन्हें पता है कि बस ये इस तरह से चलाना। कई बार हमारी ज़िंदगी इसी तरह से होती है, हम चीज़ों की तह में जाने की कोशिश नहीं करते। खुदा के साथ हमारा ताल्लुक भी सतही, उसके अंदर कोई गहराई नहीं पाई जाती खुदा के साथ। अगर हम खुदा के साथ चल रहे हैं तो हमें खुदा को जानना ज़रूर है, और मसीह यीशु के वसीले से हम खुदा को जान सकते हैं। लिखा है खुदा को किसी ने नहीं देखा, यूहन्ना रसूल की मार्फत अंजीली बयान उसका पहला बाब उसकी 18वीं आयत, खुदा को किसी ने नहीं देखा लेकिन इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसने जाहिर किया। हालेलुया। मसीह जो है, खुदावंद जो है, वो बाप को जाहिर करता है। क्रिसमस में हम यही चीज देखते हैं, क्रिसमस में इसी चीज को रिपीट किया जाता है मुख्तलिफ तरीकों से। यह बात सिखाई जाती, समझाई जाती है कि खुदा जमीन पर आया, खुदा जमीन पर आया और उसने अपने आप को खुद रिवील किया, खुद अपने आप को जाहिर किया बेटे के वसीले से। जमीन के मुकद्दस लोग वो बरगजीदा हैं जिनमें मेरी पूरी खुशनुदी है। लें जी, ये अब अपनी रफाकत की बात कर, उसकी रफाकत किन लोगों के साथ है? जो खुदा के बरगजीदा लोग, हालेलुया, उनके साथ उठना बैठना पसंद कर। वो ऐसे लोगों से कतई ताल्लुक कर लेता है जो उसको खुदा से दूर लेकर जाते हैं, जो उसकी जिंदगी के अंदर शक के बीज बोते हैं, जो उसको नशाबाजी की तरफ रागब करते हैं, जो उसकी जिंदगी के अंदर ऐसी बातें लाने की कोशिश करते हैं जो शैतान की तरफ से हैं, ना कि खुदा की तरफ से। वो उनसे किनारा करता है, उनसे दूर रहता है, उनसे नफरत नहीं करता लेकिन वो उनसे इज्तनाब करता है, वो उनसे अपने आप को बचा लेता है, वो अपने आप को उनसे दूर रखता है और वो उन लोगों के साथ अपने आप को जोड़ लेता है जिन लोगों के साथ रहकर उसे खुदा की कुर्बत का एहसास हो, जिन लोगों के साथ रहकर वो खुदा की बाबत और भी गहरे तौर से जान सके, जिन लोगों के साथ रहकर उसे वो आसमानी खुशी मिल सके जो खुदा से मिलती। आमीन आमीन। और ज़बूर में इसी कहता, सच्चिया दी टोली विच दिल न लगावा, सना सुनावा मैं रब दी, तुसी गाओ सना। और फिर ज़बूर में ही हम गाते, मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए। वो शख्स एक वक्त में खुदा के घर से भागता था, एक वक्त में उसका खुदा के घर में दिल नहीं लगता था, खुदा के घर में आके सो जाता था, बेचैन होता था, घड़ी को देखता था, कब 10 बजे, कब यहाँ से चर्च खत्म हो और मैं अपने घर को जाऊं, बच्चों की वजह से मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, अपनी बीवी की वजह से मैं यहाँ पे बैठा हूँ, या बीवी सोचे मैं अपने बंदे की वजह से यहाँ पे हूँ, या बच्चे सोचे मैं अपने माँ बाप की, हम अपने माँ बाप की वजह से यहाँ फंसे में, कब यहाँ से छुट्टी होगी। लेकिन जब हमारा दिल खुदा के साथ लग जाएगा, हम घड़ी देखेंगे कि कब टाइम शुरू हो और हम इबादत की तरफ जाएं, हम चर्च की तरफ जाएं। देखिए सोच बदले, घड़ी वही है लेकिन उसको देखने का अंदाज बदल गया। एक वक्त में हम देख रहे हैं कि कब घड़ी 10 बजाए और यहाँ से दुआए रुबानी और अब निकलें, लेकिन एक वक्त ये होगा कि हम सोचेंगे यार खुदावन 9 बज गए, बस मैं 9 बजे से पहले पहुँचूँ ताकि इबादत शुरू हो और मैं तेरी प्रस्तिश करूँ, मैं ईमानदारों के साथ मिलकर जाकर दुआ करूँ, मैं अपनी प्रॉब्लम्स, मैं अपनी परेशानियाँ, मैं अपनी शुक्रगुजारियाँ, मैं अपने मसाइल, मैं खुदावन तेरे सामने रखूँ और मैं तुझे और भी नज़दीक से जान सकूँ। हमारी सोच बदल जाती है उस वक्त जब हमारा जहन बदल जाता है, जब हमारी ज़िंदगी बदल जाती है, जब मसीह यीशु के वसीला से हम बरगुज़ीदा कर दिए जाते हैं, हमारी नेचर बदल जाती है, सब फितरत बदल जाती है। फितरत नहीं बदलती, आपको पता है, फितरत नहीं इंसान की बदलती है। कहते यदि खसलत बड़ी भैड़ी, जिस बंदे की खसलत से मुराद हमारी फितरत है। जो शख्स नफरती हो, झूठ बोलने वाला हो, कहते यार है झूठ है जो कोई नहीं निकलता, इसमें से कोई नहीं निकाल सकता। जो एक शख्स जंगल में गया तो उसने वहां पे सूअर का एक बच्चा देखा, सूअर का बच्चा देखा, वो उसको बहुत प्यारा लगा। बच्चा कोई भी हो वो अच्छा लगता है, चाहे जानवर का हो और किसी भी चीज का बच्चा हो वो आपको अच्छा लगेगा। गधे के बच्चे को आप देखें वो इंतहाई खूबसूरत होता है, वो हिरन की तरह लगता है। शेर के बच्चे छोटे छोटे बड़े खूबसूरत लगते हैं। डॉग के बच्चे इंतहाई खूबसूरत होते हैं जब वो पैदा होते हैं, उनकी आंखें बंद होती हैं, फिर जब वो आंखें खोलते हैं गोल गोल उनकी आंखें, और मोटे ताजे हों तो वो बड़े खूबसूरत लगते हैं। इसी तरह से वो सूअर का बच्चा भी झाड़ियों के अंदर फंसा हुआ था, उससे बड़ा खूबसूरत लगा, उसने उसको निकाला, उसने उसको साफ किया और उसको गाड़ी में बिठा के अपने घर ले आए और उससे अपनी बीवी से कहा कि हम इसको ऐसे ही पालेंगे जैसे हम अपने बच्चों को पालते, हम इसकी हिफाजत करेंगे। और आपको पता है कि सूअर जो है वो
कीचड़ में रहता है, वो बदबूदार जानवर है, वो कीचड़ में रहना पसंद करता है। और अगर आप चिड़ियाघर में कभी जाएं तो सूअर का जो पिंजरा है, आप उसके पास ही जाएंगे तो बू आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो गंद में रहना पसंद करता है और वो गंद ज्यादातर खाता है, हर चीज खा जाता है वो। उस शख्स ने उसको नहलाना, शैम्पू करना, जैसे डॉग को लोग नहलाते हैं, कंघी करनी, उसको उसने बड़ा खूबसूरत स्वेटर दिया, उसको खूबसूरत बूट दिए और मोजे पहनाए और उसको बड़ा नीट एंड क्लीन, और वो अंदर फिरता था कारपेट के ऊपर। उन्होंने सोचा कि लो जी, हमने इसको टेम कर लिया, हमने इसको सुधार लिया। अब ये जो सूअर है ना, अब ये वैसा सूअर नहीं है जैसे सूअर होते हैं, ये अब घरेलू सूअर है, लेकिन उसकी नेचर तो वही थी। अभी नेचर का तो काम शुरू ही नहीं हुआ था, अभी तो उसके ऊपर वो स्वेटर पहना रहे थे, शैम्पू लगा रहे थे, वो कह रहा था ठीक है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक दिन बरसात शुरू हो गई और वो बैठा हुआ था, उसने बाहर देखा कीचड़ हुआ जब, तो फिर उसकी वो पुरानी नेचर जो थी, जो उसकी असल नेचर थी, उसने उसको मजबूर किया कि बाहर जाते चिकड़ च रोल पोल हो है। और वो भागा, उन्हें नहीं देखा कि मैं कितना महंगा स्वेटर पाया है, कितना कीमती परफ्यूम मुझे लगाया गया है, कितने महंगे शैम्पू से बनाया, उन्हें सीधी जंप मारी चिकड़ और वो उल्टा पुल्टा होने लगा। और उस शख्स ने ये कहा कि कोई किसी की नेचर नहीं बदल सकता, अपनी नेचर को हम नहीं बदल सकते। और कलाम कुद्स में लिखा, क्या चीता अपनी धारियों को गायब कर सकता? नहीं कर सकता। चीते की बॉडी के ऊपर जो धारियां हैं वो उसके साथ जुड़ी हुई, आप उसकी स्किन को छील दें, लेकिन जब उसकी स्किन दोबारा आएगी उस पर धारियां होंगी, वो प्लेन नहीं होगा। अगर वो डब्बियों वाला है, डॉट्स वाला है, लेपर्ड है, तो आप लेपर्ड को जब छील देंगे उसकी सारी, उसको रेगमाल मार दें उसके ऊपर, लेकिन जब दोबारा उसकी स्किन आएगी तो उसके ऊपर डॉट होंगे, क्योंकि डॉट उसके साथ ही है, उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर ही है। लेकिन खुदा नेचर बदल देता है, खुदा गुनाहगार लोगों को बरगुजीदा बना देता है, नफरती लोगों को मोहब्बत करने वाला बना देता है, गुस्सीले लोगों को हलीम बना देता है, आजिज बना देता है, फरोतन बना देता है। नशाबाज लोगों को वो नशा से रोकने के लिए इस्तेमाल करने लग जाए, शक से भरे हुए लोगों को वो ईमान से भर देता है और वो दूसरे लोगों को भी ईमान से भर देता है। खुदा नेचर बदल सकता है। तो आज जो लोग कहते हैं कि मैं नशा छोड़ना चाहती हूँ, नशा छोड़ना चाहता हूँ, मैं गालियां छोड़ना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, तो आपके पास फकत एक ही हल है, आप खुदा की पनाह में आ जाएं। ऐ खुदा मेरी हिफाजत कर, आमीन, क्योंकि मैं तुझ ही में पनाह लेता हूँ। मेरी और आपकी जो सेफ्टी है वो खुदा में। हम अपनी बुरी आदतों के ऊपर कभी भी गालिब नहीं आ पाएंगे, हम इनके आगे सरेंडर करते रहेंगे, हम शिकस्त खाते रहेंगे और शैतान हमें आकर शर्मिंदा करता रहेगा। जब कोई हमें शर्मिंदा करता ना, ओ यार तू तो दुआ कर, तू सिगरेटा भी पीना, बाहर आ गया, बस तुसी भाजी मेरी अज आखिरी डब्बी सी, ये मेरी आखिरी डब्बी है, इसके बाद मैं कभी नहीं खरीदूंगा। अच्छा, एक दिन वो अपने आप को मारता, दूसरे दिन मारता, तीसरे दिन मारता, चलो डब्बी वो नहीं खरीदता, लेकिन चौथे दिन उसको फ्री की मिल जाती। चौथे दिन शैतान कहता अच्छा तू नहीं खरीद रहा तो मैं खुद लैके आना तेरे लिए। वो उसके दोस्त को कहना ऑफर कर रहा, ऐसे नहीं कहना पीनी यार मैं छाड़ती हूँ, चल यार तू कड़ी आप खरीदी है, मेरे को लगा लेता है और फिर वापसी पे वो डब्बी लेता है। तो हम तो नहीं बदल सकते अपने आप। मुझे बेशुमार शराबी लोग मिले, उन्होंने कहा भाई साहब दुआ करो इल्लत में तो छोड़ जाए। मैं कहा जितनी देर तक तो खुद खुदा को लेना जाएगा, ऐ नहीं छुटनी, खाली मेरिया दुआवां का काम नहीं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि हम डॉक्टर से दवाई लेकर आए और उसे पिए ही ना। बहुत सी औरतें ऐसे करती हैं, अपने बंदे को कहती मेरे बड़े दर्द होण डईयां ने, कहता चल आ बई तेन दवाई लैके दे, और फिर वो बाद हाय हाय कर रही होंगी। वो कहता भी कितने दवाई, कहती दवाई तो खाधी नहीं, मैं फ्रिज ही पई, खाती नहीं दवाई। जब वो दवाई नहीं उसने खाई तो उसको शिफा कहाँ से मिलनी। इसी तरह से जब हम खुदा के पास आए और खुदा ने जो हमें हल बताया हमने वो काम किया ही नहीं, तो हम छुटकारा कैसे पाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारी बीमारी जूं की तूं ही रहेगी। आज बहुत से लोग चर्चिज में आते हैं, कलाम सुनते हैं, लेकिन जो कुछ कलाम में उन्हें बताया जाता है वो उस पर अमल नहीं करते। इसीलिए जिंदगियां बेफल हैं, बेसमर हैं, सुकून कोई नहीं, इत्मीनान कोई नहीं, तरक्की कोई नहीं, बहाली कोई नहीं, खुशहाली कोई नहीं, दिल के अंदर इत्मीनान कोई नहीं, ईमान से खाली लोग, घबराए हुए लोग, बेचैन लोग, आवाजार लोग, कर्जे के नीचे डूबे हुए लोग, जादू के चक्कर में फंसे हुए लोग, गला दबाया जा रहा, रात को लत खिंची जा रही रात को है जी। ये भी लोग आते हैं, कई कहते पैसा राती बड़ा बोझ पे है, मेरे बड़ा भार पे है, किसी का को गला दबा रहा है रात को। रीजन क्या है? हम इतने सालों से चर्च के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन हमने उसकी तासीर को कबूल नहीं की, हमने उसके असर को अपनी लाइफ में नहीं लिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम खुदा की हिफाजत में रहें, हम खुदा से दुआ करें कि खुदा मेरी हिफाजत करे। और बतौर स्टूडेंट मैंने अपने लिए बड़ी दुआ की। मैं आपको एक अजीब चीज़ बताऊं, आज पिछले दिनों में पादी साहब ने, शायद आरिफ साहब ने यहाँ पे एक कलाम सुनाया, मसीह जो है वो कल आज और अब तक यकसा है। खुदा माजी का भी खुदा है, खुदा हाल का भी खुदा है, खुदा मुस्तकबिल का भी खुदा है। एक दफ़ा ऐसे हुआ कि मेरा एक पेपर हुआ और मेरा पेपर कमज़ोर हो गया, मतलब अच्छा नहीं हुआ,
ऐसा नहीं हुआ कि मैं कहूं कि इसमें मेरे बड़े सही नंबर आ जाएंगे, मुझे डाउट हो गया कि मैं फेल हो जाऊंगा। और उसमें प्रॉब्लम ये थी एमए के पेपर में कि अगर आपका एक पेपर भी रह गया तो आप उसकी सप्ली नहीं दे सकते, आपको सारे देने पड़ते हैं। तो मैंने कहा कि ये तो मेरा साल पूरा मारा जाएगा, क्योंकि आप सेकंड पार्ट को आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते जब तक आपने फर्स्ट पार्ट क्लियर नहीं किया हुआ। फर्स्ट ईयर आपने पहले क्लियर करना है, अगर वो क्लियर हो जाएगा तो फिर आप सेकंड ईयर में जाएंगे। ये उस वक्त का रूल था, आपका मुझे नहीं पता। तो उसके बाद ये हुआ कि मैंने दुआ करनी शुरू की। मैं खुदा से कहा, मैं खुदावंद पेपर कितने ने, माँ प्यो जानते ने ना किसी बच्चों के पेपर चेक करने ने। मैं कहा खुदावंद मैनू पेपर तक लैके चल। मैं दुआ में बैठा हूँ और मैंने दुआ करनी शुरू की। खुदा ने मुझे पेपर दिखा दिया, खुदा ने मुझे बंदा भी दिखा दिया जिस बंदे ने चेक करना सी। मैं कहा खुदावंद इहनू कह के जरा काम होला ही रखे। उससे मेरे पेपर को मैंने खुद वो देखा मंजर, खुदा मुझे माजी में ले गया। अभी रिजल्ट पेपर तो चेक हो चुके थे, लेकिन खुदा ने मुझे ये चीज दिखाई कि जिस शख्स ने पेपर चेक किया उसने कैसे चेक किया। उसने मेरा पेपर खोला, उसने देखा, उसने मेरी राइटिंग देखी, उसने ऐसे पेपर को देखा और उसने ओके करके साइड पे कर दिया। खुदा ने मुझे पहले दिखा दिया कोई पास है। और मैं फिर अगले सेमेस्टर के लिए किताबें पहले ले आया था। और जब मैं रिजल्ट देखने के लिए गया तो सबसे ज्यादा नंबर मेरे उसी पेपर में थे। और उस पेपर के अंदर मेरा पेपर अच्छा ना होने की कई वजूहात थी, लेकिन खुदा ने मुझे ये बताया कि मैं हर दौर का खुदा हूँ, तो मुझ पर ट्रस्ट कर सकता है। तो जब हम खुदा के साथ चल रहे होते हैं, हम खुदा पे ट्रस्ट करें, बिलीव करें, एज अ स्टूडेंट खुदा पे बिलीव करें, खुदा से हिफाजत मांगे, खुदा मेरी मदद कर, मुझे ऐसे टीचर्स दे जो मुझे समझा सकें, मुझे ऐसे दोस्त दे जो मेरे साथ मिलकर सीखने का जज्बा रखते हैं। आमीन आमीन। बतौर स्टूडेंट अपने लिए दुआ करें, बतौर टीचर अपने लिए दुआ करें, खुदा मैं समझा सकूं। ये दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट है कि आपकी बात किसी को समझ आ जाए। और अगर आपकी बात समझ नहीं आ रही, आप चाहे कितने मर्जी लाइक फाइक हैं, आपका फायदा कोई। आप समझ लें बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपके दरमियान और लोगों के दरमियान एक दीवार है, उस दीवार से दूसरी तरफ आपकी बात नहीं जा पा रही, आप अपनी बात समझा नहीं पा रहे। तो ये खुदा की बड़ी करम नवाजी है कि आपकी बात किसी को समझ आ जाए। आप जो कुछ कहना चाहते हैं, जिन चीज़ों को बताना चाहते हैं, खुदा उनको समझाने के लिए आपको राइट लफ्ज दे, राइट अल्फाज दे, ताकि वो लोगों को समझ आ जाए, लोगों तक पहुंच जाए। तो हर लेवल पर, आप अगर बीवी हैं, आप अगर शोहर हैं, आप बाप हैं, आप माँ हैं, आप बच्चे हैं, आप नौकर हैं, आप बॉस हैं, आप किसी भी लाइफ के फेस के अंदर हैं, आप खुदा से हिफाजत के लिए दुआ कर सकते हैं, आप खुदा से मदद मांग सकते हैं और आप खुदा से हिकमत और दनाई को क्लेम कर सकते हैं। और जब हम खुदा से हिकमत और दनाई को क्लेम करेंगे, खुदा हमें ब्लेस करे। और वो कहता है कि ज़मीन के मुकद्दस लोग वो बरगुज़ीदा हैं जिनमें मेरी खुशनुदी है। कि आगे भी बहुत सी कमाल वर्सेस हैं, लेकिन हम यहीं पर रुक जाते हैं। आगे तीसरी आयत को सिर में पढ़ देता हूँ। गैर मबूदों के पीछे दौड़ने वालों का गम बढ़ जाएगा। वो लोग जो गैर मबूदों के पीछे भाग रहे हैं, उनका गम बढ़ जाएगा। ये कलाम कह रहा है, मैं उनके से खून वाले तपावन नहीं तपाऊंगा और अपने होंठों से उनके नाम नहीं लूंगा। ऊपर उससे बता दिया कि मेरा रब खुदा ही है, मैंने और कहीं नहीं जाना। लेकिन जो लोग खुदा को छोड़ के इधर उधर भाग रहे हैं, वो तबाह हो जाएंगे, वो बर्बाद हो जाएंगे, उनका गम बढ़ जाएगा, उनकी तकलीफ बढ़ जाएगी, उनकी मुसीबत बढ़ जाएगी, उनकी विपदा बड़ी हो जाएगी, उनकी परेशानियां ख़त्म नहीं होंगी बल्कि बढ़ती जाएगी। सो मेरे अज़ीज़ों, आइए हम अपने सरों को झुकाएं और हम इस बात के लिए खुदा का शुक्र करें कि वो हमेशा हमारी मदद के लिए मौजूद रहता है। वो हमारी मदद के लिए मौजूद रहता है और वो हमारी हिफाजत के लिए मौजूद रहता है। वो कभी ऊँघता नहीं, वो कभी सोता नहीं, वो कभी लापरवाह नहीं होता, बल्कि वो हमारी हिफाजत करने के लिए हर वक्त बेदार रहता है। ए खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं कि तू इस बात के लिए फ़िक्रमंद था कि मैं नजात पा लूँ, तो इस बात के लिए फ़िक्रमंद था कि मैं तेरे रूह से मामूर हो जाऊँ, तो इस बात के लिए फ़िक्रमंद था कि मैं तेरे बेटे यीशु के खून से धुल जाऊँ। आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र करता, मैं इन बहन भाइयों के लिए शुक्र करता हूँ जिनके लिए तेरे मंसूबे कमाल के, क्योंकि तू तमाम बनी नौ इंसान को अपने बेटे यीशु के वसीले से निजात देना चाहता है। आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी हिफाजत को आज क्लेम करते हैं। पाकिस्तान के अंदर खुदावंद जो इस वक्त हालात हैं, तू उनसे बखूबी वाकिफ़ है, तुझसे छुपे हुए नहीं है वो हालात। खुदावंद, हम दुआ करते हैं पाकिस्तान में बसने वाले तमाम लोग, खा वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्हें बरकत दे और खुदावंद अपने कलाम की समझ, फहम, हिकमत और दनाई उन्हें अता कर। मसीही बहन भाइयों के लिए क्रिसमस के सीज़न में तुझसे बरकत की दुआ करते हैं और मिन्नत करते हैं कि खुदावंद महज वो उन रवायती तरीक़ों को ना अपनाएं जिनके साथ उन्होंने साल साल क्रिसमस मनाया, नया साल मनाया, बल्कि वो खुदावंद तेरी तरफ रुजू हों ताकि अपनी ज़िंदगी में खुदावंद वो तुझसे बरकत को हासिल कर सके। खुदावंद, आज के इस कलाम के लिए, इन सब बातों के लिए जो मेरे लिए थी, मेरे घराने के लिए थी, मेरे इन सब अजीज़ों के लिए थी और उन बहनों भाइयों के लिए भी थी खुदावंद, जो इस मैसेज को बाद में सुनेंगे,
और खुदावंद वो बरकत पाएंगे। हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि तेरा मंसूबा हम सब के लिए भलाई का मंसूबा है। तौफीक बख्श कि हम इस मंसूबे में चलें, हम इस मंसूबे को जानें और खुदावंद हम तुझ पर तवक्कल करें ताकि हम बेफल ना रह जाएं, हम शर्मिंदा ना हों, बल्कि खुदावंद खुदा हमारी ज़िंदगी से तेरा जलाल ज़ाहिर होता रहे। यीशु के नाम में आमीन।